नमस्ते। आइए जानते हैं आपके आने वाले 24 घंटे कैसे होंगे। क्या-क्या संभावनाएँ हैं, क्या हो सकता है आने वाले 24 आवर्स में। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव जनरल के लिए, तो जो भी आपसे रेज़ोनेट करे उसी को लें। तो आने वाले 24 घंटों में हम देखने वाले हैं हमारे लिए क्या डिवाइन संदेश टैरो कार्ड्स दे रहे हैं और हमें क्या चीज़ को लेट गो करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें और हमारा स्ट्रेस कम हो सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत दिल के करीब है या था, यानी अब शायद आपका कांटेक्ट नहीं है उनसे। ये तो नहीं कहूँगी कि बोलचाल नहीं है, लेकिन शायद कांटेक्ट नहीं है किसी भी कारण से। तो आप उनके साथ बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बचपन के साथी, फ्रेंड्स, समवन यू न्यू, आपके कज़िन्स, ब्रदर, सिस्टर या कोई ऐसे फ्रेंड जो आपके लिए बहुत अज़ीज़ थे, बहुत करीब थे, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली। कोई ऐसी व्यक्ति जिससे आप अपना दिल शेयर करते थे और बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट, बहुत मीठा सा संबंध कभी हुआ करता था। तो आप वो चीज़ याद कर रहे हैं बहुत, और ये इसका प्रभाव आने वाले 24 घंटों में भी आपको ज़्यादा नज़र आएगा। सिर्फ व्यक्ति को नहीं मिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली द इमोशन जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो अटैचमेंट्स, वो मेमोरीज़, वो आपको बहुत भावुक कर रही है। और ये शायद इस बार का जो मून गया, फुल मून, उससे लेकर अभी तक ये चल रहा है। यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल। मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से आप ओवर सेंसिटिव भी चल रहे हैं। नाउ दिस इज़ फॉर बोथ, ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए हो सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स में अगेन मून बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चंद्रमा कलाएँ कम करता है, कभी बढ़ता जाता है, ऐसे आपकी ये अंदर की जो फीलिंग है, एक एम्प्टीनेस, वो बढ़ती जा रही है। शायद आप बाहर से नहीं भी दिखा रहे किसी को, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप जो भी करते हैं वो करते रहते हैं। तो आम तौर पे किसी को ऐसा फ़ील नहीं होता है कि इतना अंदर चल रहा है उथल-पुथल। जैसे हाई टाइड, लो टाइड होता है ना समंदर में, तो समंदर के अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई जान नहीं पाता ना। ऐसे ही गहराई में भीतर मन में एक उत्सुकता, एक बेचैनी, एक लॉन्गिंगनेस, एक लोनलीनेस और एक प्रकार की सर्च कुछ है जिसकी तलाश चल रही है अंदर काफ़ी समय से, और उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा इस 24 आवर्स में। और हमेशा के रास्तों पे नहीं, आप नए तरीके से नए जगह पर उस चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ढूंढ रहे हैं वही पुरानी चीज़, लेकिन यू आर ट्राइंग टू सी न्यू प्लेसेस। आप कोशिश कर रहे हैं कि नई जगहों पर, नए लोगों के बीच शायद मुझे मिल जाए। और अभी तक आपको भी क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली आप क्या ढूंढ रहे हैं। मतलब मन की सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, दिल की बेचैनी हो रही है, तो वो किस कारण से हो रही है, इसमें ईगो इन्वॉल्व है या ओवर सेंसिटिविटी, ये आप ढूंढ रहे हैं। और हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड है, तो इस समय यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, आपका लेवल हेडेडनेस नहीं है। आप इनफैक्ट बेखबरदार हो गए हैं, जो एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। देखिए, खुली दुकान होगी तो कोई भी आके लूट के जाएगा। तो दिल, दिमाग, मन पे थोड़ा काबू बनाइए, बिकॉज़ इट लुक्स लाइक सर के बल खड़े हैं। तो ऐसे में थोड़ी हम कुछ सोच सकते हैं। वैसे भी मून देखिए कैसा है ना, इल्यूमिनेट कम करता है, अंधेरे को रोशन करता है चाँद की रोशनी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाए। तो आप इन चीज़ों को बहुत टाइट पकड़ के रखना चाहते हैं, आप व्यक्ति को पकड़ के रखना चाहते हैं, आप यादों को पकड़ के रखना चाहते हैं, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। क्योंकि ये जीवन है, एक चक्र है, ये घूमता है। हमारा जो जीवन है वो एक ट्रेन की यात्रा की तरह है, लोग आएंगे और चले जाएंगे, उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी ज़रूर। तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं,
कई उनमें से बिछड़ जाते हैं जब उनका समय आता है, उनकी स्टेशन आ जाती है। तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसको एक्सेप्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए और अपने मूड स्विंग से भी बाहर आ जाइए। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत मूडी बनते जा रहे हैं। सर्टेन एज वाले हैं अगर, तो मेनोपॉज़ल हो सकता है, हार्मोनल डिफरेंसेस हो सकता है बॉडी में, नींद कम हो रही है, कुछ विटामिन्स कम हो गए, न्यूट्रिएंट्स कम हुए, वो भी रीज़न हो सकता है। कईयों की सैलरीज अटकी हुई है, वो भी रीज़न हो सकता है। मौसमी भी हो सकता है कि वेदर चेंज हो रहा है, वो भी रीज़न हो सकता है। और बाकी फिर जो रीज़न है वो तो अगर आपसे रिलेट हुआ है ये रीडिंग तो आप तो जानते ही हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी भावुक भावुक सा ये 24 आवर्स रहेगा, क्योंकि आपने जो सुनहरे सपने संजोए थे वो नहीं पूरे हो रहे और वो सपने ही अभी आपको बर्डन लगने लगे हैं। इसीलिए हमारा एडवाइजरी ऑरेकल कार्ड कह रहा है कि लेट गो ऑफ द आइडिया। कौन सी आइडिया? कि यू नीड टू हैव एनीथिंग अदर देन हैप्पीनेस इन योर लाइफ। यानी मैं पैसा भी कमाऊँ, मैं रुतबा भी कमाऊँ, मुझे पद भी मिले, मुझे मार्क्स भी मिले, मुझे प्रतिष्ठा भी मिले, मुझे अवार्ड्स भी मिले, मुझे अचीवमेंट मिले, ऑनर मिले, 10 लोग मेरे को पहचाने, मेरा नाम हो। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अगर है, मेहनत से मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ों से हम खुश रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों से ज़्यादा हम उस कल्पना में जीते हैं। सिर्फ कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा होगा तो क्या मज़ा आएगा, वैसा होगा तो क्या होगा, काश ये व्यक्ति मिल जाए, काश वो गाड़ी मिल जाए, काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए, फिर मैं बहुत हैप्पी बनूँगा, फिर मैं बहुत हैप्पी बनूँगी। नहीं, इस सब में जीवन यात्रा तो बीत ही जाती है। तो आपको ये आइडिया को छोड़ना पड़ेगा। जो आपने आइडियल्स बना के रखे हैं अपने मन में, जो आदर्श बना के रखे हैं, जो आपने सक्सेस की और खुशी की डेफिनेशन बना के रखी है, वो मनगढ़ंत है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। उसी का असर आप पर हो रहा है, इसलिए उसे जाने दो और जो है उसको ब्लेसिंग समझकर उसमें संतुष्ट रहना सीखना है। वैसे भी ये कार्ड्स की टोटल 18 आती है जो मून कार्ड है। तो ये रोशनी अब आपको टैरो ने दी, जिसके वजह से आपके मन में दुविधा बनी हुई थी, तो उसको आपको क्लियर करना है। तो आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना और इंस्टा पे तो हम शॉर्ट्स ही डालते हैं, तो पूरी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें एंड आपका प्यार देते रहिए। टेक केयर।